हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा। किसी तरह के कोई मन में सवाल, कोई प्रेयर, कोई विश हो तो डेफिनेटली उसको मन में लेकर रखिएगा ताकि हो सके इस रीडिंग के दौरान उसके जवाब आपको मिल जाए। सो या देखते हैं आज शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आते हैं। सो यस, हर हर महादेव, महादेव शक्ति। व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्लीज भोलेनाथ, महादेव शक्ति। माँ भद्रा काली की ब्लेसिंग्स आई है गाइस स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो आपको इस 333 जस्ट नाउ आई कैन सी हियर इन द स्क्रीन। सो यस, आपको ब्लेस किया जा रहा है माँ भद्रा काली की ओर से ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ें। तो माँ भद्रा काली को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा ताकि आप इस जर्नी में, अगर आप आए हैं तो इस जर्नी में आप आगे बढ़ें और इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहे। सो यस, चलते हैं डिवाइन मैसेज की ओर। देखते हैं आज डिवाइन मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, मादी शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा। ईगो का कार्ड आया है गाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 2 कार्ड बहुत ही मेजर काना के कार्ड आए हैं। सो या देखते हैं। और बॉटम एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप जो कोई भी हैं, बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं आप, इमोशंस हैं आपके अंदर बहुत, और शायद अपनी इमोशंस से आप भागते भी हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस का सामना करिए, भागिए नहीं। ओके, किसी तरह का कोई इल्यूजन में देख रही हूँ, किसी डिसीजन को लेने में आप सक्षम नहीं दिख रहे हैं, अपने हार्ट और माइंड के बीच झूलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन शायद है आपकी लाइफ में जो आप ले नहीं पा रहे हैं। ओवर एनालाइजिंग की सिचुएशन में मैं आपको देख पा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप, या किसी तरह का कोई पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनली किसी तरह का कोई निर्णय, आप 2 चीजों के बीच यहाँ पे संघर्ष करते हुए मुझे देख रहे हैं, या किसी तरह का तो संघर्ष में देख पा रही हूँ आपके, और आप बार बार इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप। यस, तो यहाँ पे आपको डिवाइन एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को अलाउ करिए। थोड़ा मेंटल एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां हो या कुछ ऐसे हालात या कोई ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बोझ तले दबे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। या अवेकनिंग का कुछ तो ऐसा मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माँ भद्रा काली का भी ब्लेसिंग्स आया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो इस कार्ड में मुझे अवेकनिंग की कुछ एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है कि खुद से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए, या
आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। जब आप रेस्ट करेंगे आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी, तो शायद आप उस मेंटल एग्जॉस्ट से आप बाहर निकल पाएंगे और आप सोचने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। या हार्ट और माइंड का कॉन्फ्लिक्शन तो चल रहा है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है इसमें। दिल और दिमाग के बीच में आप झूल रहे हैं, बहुत ही गहरा कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है आपकी लाइफ में, मे बी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन। तो आपको एक गाइडेंस मिल रहा है इस कार्ड में कि जो भी आपके बदलाव आ रहे हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग में होगा। तो आपको फोकस रखना है अपने अंदर, अपने खुद से जुड़िए और थोड़ा साइलेंट हो जाइए। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप साइलेंट हो जाएंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो आपको मे बी आपके आंसर्स आपको मिल जाए, आप डिसीजन ले पाए। तो या नियर द फ्यूचर आपको मैं देख पा रही हूँ। और जो भी इल्यूजन है ना, जो भी आप हार्ट और माइंड के भी जो झूल रहे हैं ना, उसको एंजल्स काट रहे हैं। क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में बहुत जल्दी, वो सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। आप खुद भी उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली आप उन सब चीजों से जल्दी ही निकल पाएंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। जिस चीज में भी आप झूल रहे हैं, दो चीजों के बीच में, उस चीज से आप बहुत जल्द निकल पाएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यस आप जो कोई भी है बहुत ही डिफेंसिव है, बहुत ही लॉयल पर्सन है आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सो या बट स्टिल अगर आप किसी चीज में एक्शन लेते हैं या कोई प्लान है आपका आगे फ्यूचर के लिए जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप क्लैरिटी लेकर आप डिसीजन लेते हैं तो उस प्लान को बहुत ही केयरफुली रिव्यू करना है। आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपके ये गार्जियन एंजल्स से वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस चीजों को केयरफुली रिव्यू करिएगा और या थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिएगा, यानी कि जब सही समय आएगा तभी उस चीज पे एक्शन लीजिएगा। प्लान करना है बट स्टिल उस पे एक्शन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, केयरफुली इस चीजों को देखिएगा। आपके गार्जियन एंजल्स आपको हमेशा वॉच आउट करते रहते हैं, इसीलिए शायद ये आपके जो मन में जो इल्यूजन, जो भ्रम चल रहा है ना, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो दिमाग और दिल के बीच में जो झूल रहे हैं आप, उस चीज को वो काट रहे हैं। बहुत जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी और चीजों को थोड़ा रिव्यू करके ही आगे बढ़िएगा, केयरफुली रिव्यू करिएगा हर प्लान को। एस ऑफ पेंटिकल्स का है, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर मैं आपको देख पा रही हूँ कि या किसी तरह का ग्रोथ, रिकॉग्निशन और स्टेबिलिटी सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, आ सकता है। अगर आप चीजों को इमोशन से भागने के बजाय उसका अगर सामना करते हैं, जो कि मैंने इस कार्ड में बोला भी आपको कि आप इमोशनली हैं बट शायद आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो इसके पीछे कितना सारा पानी है। आप इमोशनल पर्सन हैं आप, बट स्टिल आप उसका सामना नहीं करते हैं, आप उससे भाग रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इस कार्ड में बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यस आप इमोशन से भागने के बजाय अगर आप उसका सामना करते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। और वो जो क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको एक लीडरशिप के लिए या फिर कोई जो प्लान कर रहे हैं उसमें आपको एक नया पर्पस मिल जाएगा, और उस पर्पस में जो आप एक नया डिसीजन लेंगे ना, वही आपको एक नया राह दिखाएगा। तो यस अपने अंदर की आवाज को सुनना है, अब टाइम आ गया है कि अपने अंदर की आवाज को सुनिए, खुद से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप जो भी डिसीजन लेंगे आगे वही आपको एक नई दिशा तय करे। ये जो ग्रोथ, रिकॉग्निशन, जो स्टेबिलिटी मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो या इमोशन से भागिए नहीं, उसका सामना करिए। और टाइम आ चुका है कि अपने अंदर की आवाज को, अपने अंतरात्मा को सुनिए और चीजों को केयरफुली रिव्यू करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर के लिए वही आपकी दिशा तय करेगा। सो या बट एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपके डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। माँ भद्रा काली का जो मैसेज, ब्लेसिंग्स जो आए हैं आपके लिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए 111 चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि यस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है। किसी तरह का कोई परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। सो यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, माँ आदिशक्ति को भी एनर्जी शो करता है गाइस। तो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अब टाइम आ गया है कि उस चीज को एक्शन लीजिए, यानी कि चीजों से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भागिए नहीं, उसका सामना करने के लिए बोला जा रहा है। तो सामना करिए उस सिचुएशन को, और जो भी आपके सपने हैं आप पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली वो चीजें पूरी होंगी, बशर्ते कि आप चीजों को एक्शन लें, केयरफुली प्लान करें, रिव्यू करें और सिचुएशन से भागने के बजाय उसका सामना करें। तो यह सिचुएशन से भागना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जो भी चीजें आपको डराती हैं उसका सामना करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। सो या अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, तो मेरा गला चोक हो रहा है गाइस, आई डोंट नो। सो या किसी तरह कुछ तो सक्सेसफुली आपके लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स तो मैं देख पा रही हूँ और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी है। आप काफी ग्राउंडेड हैं,
माँ आदि शक्ति की एनर्जी है आपके साथ। तो या जैसा कि मैंने बोला कि 111 चल रहा था और 222 जस्ट मैंने देखा है चला गया, बट स्टिल अबंडेंस बैलेंस भी आएगा आपकी लाइफ में। जैसा कि मैंने बोला कि ग्रोथ, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी सब कुछ आएगा, बस आपको चीजों का सामना करना है, भागना नहीं है। टैरो देखना चाहूंगी आपके लिए, टैरो में क्या एनर्जी आती है, क्या यूनिवर्स दे देते हैं, यूनिवर्स क्या एनर्जी देते हैं इसमें, या प्लीज यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड करिए किसी तरह का मैसेज। सी यहाँ भी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। बोला ना आप हार्ट और माइंड के बीच झूल रहे हैं आप। यस आप पास्ट में कई कार्मिक साइकिल रहे हैं आपके, या जिसे आपको बार बार प्रूफ करना पड़ा है, खुद को और दूसरों को भी, सामने वाले को भी आपने प्रूफ करना पड़ा है। पास्ट में ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आपकी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या शायद इसमें भी इमोशंस की एनर्जी आ रही है। तो इमोशनली और प्रोफेशनली किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय, या हो सकता है कि आपकी खुद की पहचान से जुड़ी किसी तरह का कोई संघर्ष आप कर रहे थे पास्ट में, या तो आप खुद भी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं बट शायद आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट डिवाइन मैसेज में जो कार्ड आ रहे हैं, डिवाइन आपको इस सिचुएशन से निकाल रहा है, आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकलेंगे, बशर्ते आपको उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उस इमोशन से भागिए नहीं, आप उस इमोशंस का सामना करिए। या एनी अदर मैसेज प्लीज। जो भी चीजें रही हैं पास्ट में, जो भी चीजें रही हैं आपके लाइफ में, वो एक कार्मिक साइकिल था जो शायद आप पार कर चुके हैं, और आगे बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो यस आप कर सकते हैं। जो भी डिसीजन आप लेंगे आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है, तो जो भी डिसीजन लेंगे वही आपकी नई दिशा होगी। तो खुद से जब कनेक्ट हो जाएंगे चीजें क्लियर होंगी, और एंजल्स से हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए, हमेशा वो आपके साथ है। कुछ तो परिवर्तन आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, या नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस यहाँ पे जो मैसेज आया था कि जो भी आप प्लान करेंगे उसको आप केयरफुली रिव्यू करना है, या वो कार्ड था यहाँ पे, आई थिंक दिस वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई थी, यहाँ पे आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स जो हैं आपको वॉच आउट कर रहे हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस जो भी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी उसको केयरफुली रिव्यू करना है। तो या नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। चीजें जो भी झूल रहे हैं, आप साइकिक हैं, बिल्कुल साइकिक है, आपको अंदर से, अंतर आत्मा से आवाज मिल रही है, बट शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप थोड़ा इल्यूजन में है, ओवर एनालाइज चीजों को कर रहे हैं इसकी वजह से। बट स्टिल वो चीजें चली जाएंगी, क्लैरिटी आएंगी आपकी लाइफ में। तो यार जल्दबाजी में कोई चीजें डिसीजन नहीं लीजिएगा, रिव्यू करिएगा, चीजों को सोच समझ के करिएगा। ओके सो यार आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं, तो आपको वॉच आउट करते हैं आप किस तरीके से। मे भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ा मुझे फायर वाली एनर्जी आपके अंदर है, सोर्स की एनर्जी, बट स्टिल आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे फायर वाली एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि आप एंग्री होते होंगे बहुत जल्द किसी चीज को लेकर, जल्दबाजी करते हो। तो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा मन को शांत रखना है, आपको शांति तरीके से चीजों को। या मैंने बोला ना कि पास में कुछ तो कार्मिक साइकिल है जो आप आपने पार किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बता रही है, कार्मिक साइकिल रहे हैं आपके पास्ट में, या ये जो भी चीजें था एक कार्मिक फेज था जो आपने पार कर लिए हैं। तो ये कार्मिक चीजें आपकी चली गई हैं। अभी जो भी सिचुएशन है आपके बॉदर है, परेशान है, अभी चीजों को, किसी चीज को लेके तो हैं आप परेशान, या यही जो डिवाइन मैसेज में जो कार्ड आया है उसकी वजह से ही कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चीजें तो थी जो बहुत ज्यादा बोझ तले दबे थे पास्ट में, किसी निर्णय को लेके, कोई बहुत ही भारी निर्णय हो सकता है, आपके इमोशंस, आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड कुछ भी जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद भी चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें। इस कार्ड में भी कंफर्मेशन आया है। आपके यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड्स मैं आपके देख पा रही हूँ, यहाँ भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। तो आप चाहते हैं कि चीजें आप पीछे मुड़कर ना देखें, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं, जो भी चीजें हैं। बट शायद चीजें जो इल्यूजन है, ओवर एनालाइजिंग है, उसकी वजह से, या हो सकता है कोई आसपास कुछ ऐसी एनर्जी हो जिसकी वजह से आप
नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल आपको जो भी है अभी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। आप एक ट्रांजिशन जोन में मुझे दिख रहे हैं आप, या किसी तरह का कोई परिवर्तन। माँ भद्रकाली का अगर ब्लेसिंग्स आए हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, तो यस, अवेकनिंग चल रही है आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। आप एक ट्रांजिशन जोन में हैं। सो एक तरफ मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में जो भी एनर्जी आ रही है मुझे, 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है और ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो आई है, इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आप एक तरफ जो है जो कनेक्शन जो आपका था पुराना, जो पास्ट की जो एनर्जी आपकी जो रही है, वो कनेक्शन हो या किसी तरह का कोई सिचुएशन रहा हो, वो आप छोड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर एक नई चीजें, नई डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप इस चीज को लेकर आप परेशान हैं, जो पास्ट की चीजों को शायद नहीं जा पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ से चली जाएं। मे बी आपके माइंड में वो चीजें आ रही हो, इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, बट या जिस डायरेक्शन, जिस न्यू आइडेंटिटी, जिस न्यू डायरेक्शन की तलाश आप कर रहे हैं ना, वो चीजें जल्दी ही आपको मिल जाएगी। या यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ परेशान तो हैं आप, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और चीजें तो आप तलाश रहे हैं किसी चीज को, पीछे की चीजों को आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। सो या बट स्टिल जो भी कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, बहुत जल्द वो कॉन्फ्लिक्शन दूर हो जाएगा। तो आपको यहाँ गाइडेंस मिल रहा है कि जो भी आपके साथ बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए और खुद से जुड़ जाइए और फोकस करिए अपने अंतरात्मा को, अपने आप से जुड़ जाइए। तो ये परेशानी भी बहुत जल्द आपकी लाइफ से चली जाएगी। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी अबंडेंस है आपकी लाइफ में है, 909 अभी चल रहा था, तो यस, ये चीजें मैं रिकॉग्निशन देख पा रही हूँ, एक इसमें स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ, आपकी एक बैलेंस को देख पा रही हूँ। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगी। बस आपको जो सिचुएशन है उसके जस्ट नीचे मुझे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो या डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो स्टेबिलिटी तो मैं देख पा रही हूँ, रिकॉग्निशन भी आपको देख पा रही हूँ। जो भी चीजें आपके आएंगी बहुत स्टेबल हो जाएंगे और आप इस एनर्जी में आएंगे, एक मैजिशियन की एनर्जी में आप आ पाएंगे। बस आपको सिचुएशन से निकलना है और उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको सामना करना पड़ेगा। तो सामना करिए चीजों को, डरिए नहीं, खुद से कनेक्ट हो जाइए। और जो चीज भी है, क्लैरिटी जो है, जो नहीं मिल रही है आपको, जो इल्यूजन है, वो एंजल्स जो है उस इल्यूजन को काट रहे हैं और उस चीज में आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाएगी, ताकि आप डिसीजन ले पाए। और जो भी आप डिसीजन लेंगे आगे, उस वही डिसीजन आपको एक नई दिशा देगा, एक नया फ्यूचर आपके लिए बनेगा। तो पूरी एनर्जी में मैं जो भी पिक कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली, और माँ भद्रकाली का जो ब्लेसिंग्स आया है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और ये जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है गाइस, जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, आपको बहुत सारे भ्रम, इल्यूजन आते हैं, चीजें डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अभी जिस भी जोन में है आप बहुत जल्द उन सब चीजों से निकलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिवाइन एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। दैट मीन्स आपको खुद से कनेक्ट होना है। जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे, आप मेंटल एग्जॉस्ट से बाहर आ जाएंगे, सिचुएशन का सामना करेंगे, तो डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यह इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करिएगा, और इन सब चीजों से आप खुद भी निकलना चाहते हैं और डिवाइन भी चाहते हैं, एंजल्स भी चाहते हैं कि इन सब चीजों से आप जल्दी निकलें। सो यार देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। मैसेज फॉर इन द नियर फ्यूचर। तो यह आने वाला फ्यूचर जो है बहुत खूबसूरत होगा आपका। आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आपको जो चीजें बोली गई हैं, जिस सिचुएशन का सामना करना है उसको करिए, उसमें सिचुएशन का सामना करके आप आगे बढ़िए। डरना नहीं है, डर क्यों है? जो भी परिवर्तन, जो भी चीजें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करिए। जो भी चीजें होंगी डिवाइन टाइमिंग पे होगी, और जो भी आप जिस अवेयरनेस की तलाश में है या जिस चीज से आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, जिस कार्मिक साइकिल को, और जो भी चीजें हुई हैं, आप जो भी लोगों को आपने प्रूफ किया है या खुद को प्रूफ करते थे कि चीजें सही है या गलत, वो आगे आपको नहीं करना पड़ेगा। उन सारे ओवर थिंकिंग को, ओवर एनालाइजिंग को पीछे छोड़िए और उन सारे भ्रम को काट के आपको बाहर निकालना है। आपको खुद भी इन सारे सिचुएशन से निकलने के लिए
खुद के ऊपर वर्क करना है, तो वर्क करिए, एंजल से हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए, डेफिनेटली इन सब चीजों से आप निकल पाएंगे। तो यह इन द नियर फ्यूचर आपका बहुत ही खूबसूरत है। इम्प्रेस की एनर्जी आई थी, मैजिशियन की एनर्जी आई, पॉजिटिव कार्ड है, तो ग्रोथ, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। बस आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, उस सिचुएशन का सामना करिए। रिकंसिडर का कार्ड आया है, जो भी चीजें कार्मिक फेज जो आपने पार किए हैं, पास्ट में जो भी चीजें रही हैं, उसको रिकंसिडर करके फॉरगिव कर दीजिए और खुद को भी फॉरगिव कर दीजिए। जो भी सिचुएशन में आप फंसे थे या अभी भी आप दिल और दिमाग के बीच में जो झूल रहे हैं, आप जो भी आप फैसला नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, चीजें गहराई में मैं आपको देख पा रही हूँ, तो ये ज्यादा बॉदर मत होइए, चीजों को फॉरगिव करके खुद को भी फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए। या जो चीजें बांध कर रखे उसको हटा देना चाहिए और आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो मूव ऑन करिए, अपने डिवाइन एंजल से हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। या एनी मैसेज, कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, यानी जो भी आप प्लान करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो भी आप डिवाइन से विश मांगते हैं, उसमें कम्युनिकेशंस को क्लियर रखा करिए। तो क्लियर रखेंगे तो चीजें क्लैरिटी आएंगी। तो क्लैरिटी रखने के लिए आपको खुद भी क्लियर रखना है, तो क्लियर रहेंगे तो भी चीजें क्लैरिटी आएंगी। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको दूसरे की नीड है या दूसरे से हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मांगना है ऐसे लोगों से जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प मिलेगा। हो सकता है आपको अपने डिवाइन से ही हेल्प मिल जाए, तो अपने डिवाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। लेट गो, जो भी चीजें कार्मिक साइकिल रहे हैं आपके पास्ट में, जो भी चीजें हुई हैं इमोशनली, प्रोफेशनली, जो भी प्रेशराइज की वजह से आपने बहुत सारी चीजों को किया होगा, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो उसको लेट गो कर देना है। लेट गो कर दीजिए। और यस, डिवाइन कार्ड में भी आया था कि परफेक्ट टाइम का वेट करना है, आपको वेट करना है, तो चीजों को वेट करिए, होंगी, स्टेबिलिटी भी आएंगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। आपको डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना है और वेट करना है उस परफेक्ट टाइमिंग का। तो आपको जो बोला जा रहा है कि खुद से जुड़ी, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाइए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, वो निकल जाएगा। सो परफेक्ट टाइमिंग, तो यस, उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है आपको। सो वेट, इसके जस्ट नीचे परफेक्ट टाइमिंग, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। वो परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा तो वो चीजें आपकी लाइफ में मिल जाएंगी, आपको डेफिनेटली मिलेंगी। अगर ये मैसेज आया है, ये एनर्जी आई है, तो यस, वो ग्रोथ, रिकॉग्निशन, बैलेंस जो भी आप चाहते हैं और जो भी चाहते हैं कि पिछले सिचुएशन को आप पीछे छोड़ दें और छोड़ना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, वो चीजें होंगी, ग्रेजुअली हो जाएंगी। आप वेट करिए, हेल्प मांगिए, हेल्प लीजिए डिवाइन से, एंजल से, या आसपास के जो लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे लीजिए, उस सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। और वैसे भी माँ भद्रकाली ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, तो यस, जो भी अवेयरनेस आपकी आएगी, आने वाली है, ब्लेस किया है तो डेफिनेटली आएगी। तो अभी जो भी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, वो एक ट्रांजिशन जोन है, जिस जोन से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। आप जो भी भ्रम, इल्यूजन है, उसको काट कर बाहर निकाल दिया जाएगा। खुद को रेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करेंगे, तो ये सब चीजों से आप बहुत जल्द निकल पाएंगे। और जो भी आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन में आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा और वही डायरेक्शन आपका एक नया फ्यूचर बनाएगा। सो यस, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, एक नए डायरेक्शन को लाने के लिए चीजों को क्लियर करिए। सो योगी कार्ड में देखते हैं आपके लिए कोई मैसेज है। मैसेज धर्मा, आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, यानी कि सत्य मार्ग पर चलने के लिए बोला जा रहा है। तो सत्य के मार्ग पर चलिए। आप जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, कार्मिक फेज हो, व्हाटएवर, आप उसको छोड़ना है। आप उसको छोड़ना चाहते हैं, छूट भी जाएगा। जिस दिन आप छोड़ देंगे पूरी तरह से, आपकी ऊर्जा फाइनली खुल जाएगी। तो उस सारे कार्मिक फेज को, सिचुएशन को, लोगों को पीछे छोड़ना है और आपको सत्य मार्ग पे चलना है। धर्मा का कार्ड आया है, तो यस, आपको अंतरात्मा से जुड़ना है, सत्य मार्ग पे चलना है, सच्चाई को अपनाना है। तो चीजें जो भी हो रही हैं, उसको होने दीजिए, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ, बट स्टिल आपको जो बोला गया है वो काम करिए। आपको मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ना है और सही रास्ते पे चलिएगा, अपने रास्ते से भटकिएगा नहीं। उसके जस्ट नीचे मुझे कृष्णा का कार्ड आया है, तो यस, लव। तो ये जो भी है, ये प्यार को दिखाता है। कृष्णा जो है हमेशा सबको लव देते हैं। तो आपको एक तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि यस, आपको प्यार देना है।
जिन लोगों ने भी पास्ट में आपको प्रेशराइज किया या जो भी जिसके साथ भी आपका कार्मिक फेज रहा है, रिलेशन रहा हो, सिचुएशन रहा हो, जिस चीज को भी जो आपको बोला गया था कि लेट गो करिए, तो यस लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और उनको लव सेंड कर दीजिए। तो ये आपको एक तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं वो जो भी आपके साथ बुरा भी करते हैं तो भी उनको आपको फॉरगिव करके उनको लव सेंड करना है। तो एक तरह का ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो यह चीजों को छोड़ दीजिए, जिससे ना पूरी तरह से पास्ट सिचुएशन को छोड़ेंगे, आपकी ऊर्जा फाइनली पूरी तरीके से खुल जाएगी। और जिस दिन ये ऊर्जा खुलेगी उस दिन से आपकी लाइफ में एक नया एक नई चीजें आना शुरू हो जाएंगे, तो आप एक नई चीजों को फील कर पाएंगे। चीजें जो भी हैं, बोझ हैं, बर्डन है, उस सिचुएशन से निकलना है तो आप हेल्प लीजिए डिवाइन से, एंजल से हेल्प लीजिए। डेफिनेटली उन सिचुएशन से आप जल्दी निकल पाएंगे। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में अगर इमोशनली बहुत ज्यादा आपको ऐसा, अगर मेल हो या फीमेल, तो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, फीमेल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेल के लिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बट स्टिल अगर आपका रोने का दिल करता है या आपके आंखों से आंसू आते हैं तो एक तरह का एक रिलीज होता है। जो भी कार्मिक चीजें हैं, जो भी अंदर जो दबा के रखा है वो चीजें निकलती हैं, यानी कि आपकी क्लिंजिंग की जाती है, आपकी ऊर्जा को क्लिंज किया जा रहा है। तो आंसुओं को बहने दीजिए। डेफिनेटली मेडिटेशन के टाइम हो, पूजा के टाइम हो, जब भी आप शांत बैठते हैं, अगर आपका दिल करता है, मन भारी होता है, तो डेफिनेटली उस चीज को करना है, ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्लिंज हो जाए। जो भी अंदर इतना सारा जो बैठा है वो सारी चीजें बाहर आ जाए। तो एक तरह की क्लिंजिंग प्रोसेस होती है, आपको हील किया जाता है, आपकी हीलिंग की जा रही है। तो उन सब चीजों को रोकना नहीं है। जो कि मैं जैसा कि मैंने बोला कि आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, आप मेल हो या फीमेल, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये आज इमोशनली है जिसको आप रोक के रखे हैं, तो उसको रोकिए नहीं, डरना नहीं, उसका सामना करिए, सामना करके आप आगे बढ़िए। तो जिस चीज को आप रोकेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो रोकना नहीं, उसको फ्लो में जाने दीजिए। जिस तरीके से डिवाइन फ्लो जो प्रोसेस चलता है उसी तरह आपको भी अपने फ्लो में बहना है। तो जो भी चीजें होंगी आप डिवाइन की मर्जी से होंगी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। तो यस, अगर रोना आता है तो डेफिनेटली आपको रोना है, आंसुओं को बहने देना है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप देखना धीरे धीरे वो चीजें चली जाएंगी। वो एक तरह की हीलिंग चलती है, आपकी हीलिंग होगी, आपकी ऊर्जा को क्लिंज किया जाएगा। वो चीजों को करने दीजिएगा, फ्लो में जाने दीजिएगा, उसको दबा के मत रखिएगा। देखते हैं यूनिवर्स मैसेज क्या है आपके लिए। या दो कार्ड्स आ गए गाइस, 3 कार्ड्स हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। तो माँ दक्षिणा काली ने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दी हैं, और अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, इम्प्रेस की एनर्जी आई थी। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। बस आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, आपको एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। सो नो कर्स कैन टच द चूजन वन। सी मैंने बोला कि मेरा गला कुछ तो ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो कौन सी एनर्जी है, बट स्टिल ये मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी। और शायद ये जो मैसेज आपको देना चाह रही हूँ और जो ये मैसेज मैं आपको दे रही थी, शायद ये मैसेज आप तक ना पहुंचे, इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी मुझे इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो शायद यूनिवर्स ने ये मैसेज देकर कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, कोई भी किसी तरह का कोई भी कर्स हो, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो जो अगर रोकेगी मुझे, तो वो रोक नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, ये उन व्यूअर तक पहुंचे जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो दिल से कनेक्ट कर पाते हैं उनको, और उनकी अवेयरनेस चल रही है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। कोई भी कर्स जो है वो टच नहीं कर सकता। ये मैसेज आप तक जरूर मिलेगा, और ये मिल रहा है। तो उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो जिन्होंने भी ये चीजें भेजी हैं, एनर्जेटिकली भेजने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश करी है, तो ये चीजें उन्हीं के पास वापस मल्टीप्लाई होकर जा चुका है, उन्हीं के मत्थे फूट चुका है। तो ये जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो हम अच्छी चीजें करते हैं, अच्छी चीजों के लिए डिवाइन हमेशा सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, और वो चीजें कोई कितना भी कोशिश कर ले रोक नहीं सकता। सो या 919, तो सोल अपग्रेड, हायर मिशन कॉलिंग। तो यस, इसका कंफर्मेशन आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है, आपके सोल को अपग्रेड किया जा रहा है। इसीलिए आपको बोला गया है कि अपने अंतरात्मा से जुड़ जाइए,
अब टाइम आ चुका है कि अपने खुद से जुड़ाव करिए ताकि चीजें क्लियर हो और जो भी मन में जो भ्रम इल्यूजन है वो जल्दी से हट जाए और आप डिसीजन ले सके। तो क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फ्यूचर को एक नई दिशा देगा। उस डिसीजन को लेने के लिए आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। आपका कोई हायर मिशन है जिसमें आपको कॉल किया जा रहा है 3333 एंड नाउ 333। तो आई डोंट नो, ऐसे मैसेज आते हैं तो ये नंबर्स मुझे दिख ही जाते हैं। तो इट्स अ कंफर्मेशन। ये जो भी मास्टर्स है, जो भी आपके गुरु हैं, वो आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका कोई मिशन है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप, और माँ दक्षिणा काली ने भी आपको ब्लेस किया है। चीजें अपग्रेड की जा रही है, सोल आपका अपग्रेड किया जा रहा है, और जो भी चीजें आपकी चल रही है अभी लाइफ में, वो आप एक जोन में है, एक ट्रांजिशन जोन में है, जो चीजें उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको बस बोला जा रहा है कि अपने खुद से कनेक्ट हो जाइए। चीजों को, जो भी चीजें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, वो चीजें जल्दी ही जाएंगी। आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आपको भी एक्शन लेना है। एंड 444, तो यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, और आपका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको सच्चाई मार्ग पे चलना है, आपको धर्म के मार्ग पर चलना है। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आपको किसी तरह का कोई भी कर्स हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी तरह की भी चीजें ऐसी टच नहीं करेगी। आप बहुत ही स्ट्रांग है। आपका फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर दिया गया है कि आप इन सब चीजों से अनटच रहेंगे। बस स्टिल आपको उनसे टच में रहना है। उनसे टच में रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। 444 यहाँ भी चल रहा है, और 444 का ये मैसेज भी था। दैट मीन्स कि एंजल्स अराउंड ही हैं, और एंजल्स ने आपको दो तीन कार्ड्स में आपके एंजल्स आए थे। आपके गार्जियन एंजल्स आपको वॉच आउट करते रहते हैं। सो डिवाइन टाइमिंग इज ऑन। योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग्स। सो पास्ट में आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं। जो भी कार्मिक फेज था वो चला गया आपके पास में। जो भी चीजें हुई, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, उसको जाना ही था, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आना था। तो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जिनको भी डिवाइन चुन कर लेके आते हैं, जो चूजन वन होते हैं, तो उनकी लाइफ में जो भी पिछले जन्म का कुछ ऐसा रह गया होगा बकाया, वो आपने इस जन्म में पूरा किया है। वो चीजों को खत्म करके आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। सो आपके कर्मा जो है बहुत अच्छे कर्मास थे, और वो कर्मा जो है आपके ब्लेसिंग्स के रूप में डिवाइन आपको दे रहे हैं, और उनका टाइम जो है वो ऑन हो चुका है। तो अपना काम शुरू करिए। आपको काम मिला है, आपको खुद से जुड़ना है, सच्चाई के मार्ग पे चलना है। तो बस आप अपना काम करिए, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। लेना चाहूंगी कोई मैसेज। आई डोंट नो, मेरे हाथ में 2 से 3 मैसेज क्यों आ जाते। 888, वाओ। सी अबंडेंस इन इन्फिनिटी फ्लो। तो अबंडेंस तो है आपकी लाइफ में, कार्ड भी आए थे, और ये चीजें आएंगी, और ये चीजें आपके हाथ में है गाइस। आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है, जो भी इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। तो अबंडेंस आएगा, बट आपको जो बोला गया है वो चीजें आपको करनी है। सो आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं उसको पे ऑफ किया जाएगा। डिवाइन उस चीज को देख रहे हैं। सो नाउ इज द टाइम टू रिसीव। द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विस्पर। तो अब टाइम आ गया है कि चीजों को आप रिसीव करें। जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, जो भी माँ दक्षिणा काली ने जो आपको ब्लेस किया है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, उसको रिसीव करिए और आगे बढ़िए। तो रेडी रहिए इन सब चीजों को रिसीव करने के लिए। उनको मैसेज दे दीजिए कि यस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस मैसेजेस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। इस तरह के मैसेज आप यूनिवर्स को भेज सकते हैं, उनको क्लेम कर सकते हैं। सो आई मिरेकल सेव्ड यू। तो किसी तरह का कोई मिरेकल भी है जो आपको सेव कर रहा है, किसी तरह का कोई मिरेकल्स आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है और अवेकनिंग चल रही है आपकी। और जो भी माँ ने आपको ब्लेस किया है, तो डेफिनेटली किसी तरह का मिरेकल्स तो जरूर होगा। तो इस जर्नी में आगे बढ़िए, एक फेथ के साथ आगे बढ़िए, एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी गाइस। 2 मैसेज हैं। आपका इंट्यूशन एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। मैंने बोला था उस कार्ड में कि आप इंट्यूटिव हैं, आपको इंट्यूशंस मिलते होंगे, इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, बट स्टिल आप 2 चीजों में जो झूल रहे हैं ना, वो ट्रैपनेस की वजह से, जो पूरा दिल और दिमाग के बीच में जो झूल रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से मे भी आपको इंट्यूशंस के गाइडेंस समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट उस इल्यूजन को काटा जा रहा है। ईगो का कार्ड आया था, और आप भी जब अंतरात्मा से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ जाएंगे, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपकी ऊर्जा को अभी थोड़ा सा क्लिंज आउट करने की जरूरत है। जो चीजें मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको रोना बहुत आए, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको निकालना है, उसको रोक के नहीं रखना है, उसको फ्लो में जाने दीजिए। जब फ्लो में बहेगा तो ही आपकी क्लिंजिंग होगी, आपकी ऊर्जा की क्लिंजिंग होगी। तो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। सी अगेन ये मैसेज, ये कंफर्मेशन आया है, तो आपको अपने अंतरात्मा से जुड़ना है। इट्स अ कंफर्मेशन।
तो प्लीज गाइज ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं 111, 333, 444 दिखाकर, और यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस देकर, टैरो के थ्रू, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू और यूनिवर्स मैसेज के थ्रू। तो यस, अब टाइम आ चुका है कि आप अवेकन हो जाइए और चीजों को ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, और जो भी पर्पस, जो मिशन है, उस मिशन में लग जाइए। तो आपका कोई हायर मिशन है, कौन सा मिशन है, जब आप जुड़ेंगे खुद से, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, वो मिशन आपको मालूम हो जाएगा। तो ग्रेजुअली आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट एन ईजी, बट स्टिल आपको उस जर्नी पे चलना है कैसे भी करके। तो स्ट्रगल्स आएंगे, फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को, बट स्टिल आपको इतनी पावर दी गई है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, अपने आसपास से रिमूव कर सकते हैं। आपको गाइडेंस मिलेगा, एंजल से भी गाइडेंस मिलेंगे, आपको डिवाइन से भी गाइडेंस मिलेंगे। तो यह अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। तो जो भी आपको अंदर से आवाज मिलती है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको क्लियर रखना है, उसको सुनिए और आगे बढ़िए। और योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो यस, जब ये मैसेज आपको मिल गया है तो लास्ट ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि अब आपको अपना सोल पर्पस क्लियर हो रहा है। तो यस, अपने सोल पर्पस से आगे बढ़िए। तो आप जो कोई भी है, आपको सोल पर्पस मिल चुका है, क्लियर हो रहे हैं आप, तो यह चीजों में आगे बढ़िए। और ऐसे भी आपको ब्लेस भी किया गया है अवेयरनेस के लिए, तो ब्लेस्ड भी है, मैसेज भी मिला है, अपने क्लियर भी हो चुके हैं, और जो भी चीजें हैं आपको बता दी गई हैं। तो यस, अपने भ्रम इल्यूजन को काट दीजिए, आगे बढ़िए, जो भी चीजें अंदर है उसको बाहर निकालिए, भागिए नहीं, उस चीज का सामना करिए। तो यह मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू।